समाज में कई धार्मिक और सांस्कृतिक नियम सदियों से चले आ रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नियम है मासिक धर्म के दौरान स्त्री को क्यों नहीं छूना चाहिए। यह नियम महज परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और शारीरिक कारण छिपे हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय स्त्री के शारीरिक शुद्धिकरण और आत्मिक विश्राम का होता है, जहां उसका शरीर प्राकृतिक रूप से अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है। लेकिन कई लोग इस नियम को अंधविश्वास मानते हैं और इसके पीछे के कारणों को अनदेखा कर देते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों मासिक धर्म के दौरान स्त्री का सम्मान और इस नियम का पालन आवश्यक है, ताकि न केवल शारीरिक शांति प्राप्त हो, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी समृद्धि और सुख बना रहे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुचेत नाम का एक किसान अपनी पत्नी माधवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुचेत अपने काम में तल्लीन रहता और घर का सारा ध्यान माधवी रखती थी। माधवी धार्मिक स्वभाव की महिला थी और उसे प्राचीन रीति रिवाजों और धार्मिक नियमों का पूरा सम्मान था। एक दिन जब माधवी मासिक धर्म में थी, उसने घर के कार्यों से कुछ दूरी बना ली। वह हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने नहीं जा रही थी और घर के अन्य कामों में भी अधिक सक्रिय नहीं थी। सुचेत ने देखा और उससे पूछा, माधवी, तुम मंदिर क्यों नहीं जा रही और आजकल कामों में भी ढिलाई कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? माधवी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं मासिक धर्म में हूं और इस समय मुझे आराम की आवश्यकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय स्त्री को पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। सुचेत ने हंसते हुए कहा, ये सब पुराने समय की बातें हैं, अब समय बदल चुका है, ये सब अंधविश्वास है। उसने मजाक में कहा, मंदिर जाओ या ना जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? माधवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, यह केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं है, यह समय स्त्री के शुद्धिकरण का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को न छूना चाहिए, न ही उसे पूजा में शामिल करना चाहिए। इस समय उसका शरीर और आत्मा दोनों को विश्राम और शांति की आवश्यकता होती है। लेकिन सुचेत ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा। कुछ समय बीता। एक दिन सुचेत ने माधवी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। माधवी ने उसे रोकते हुए कहा, स्वामी, यह समय उचित नहीं है। इस दौरान शारीरिक संबंध वर्जित है। यह शुद्धिकरण का समय है और इसे भंग करना पाप माना गया है। सुचेत ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, तुम्हारी ये बातें सुनने में तो अजीब लगती हैं, कोई पाप वराप नहीं होता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। माधवी ने फिर समझाया, स्वामी, यह केवल धार्मिक नियम नहीं है, यह स्त्री के स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इस समय संबंध बनाने से स्त्री के शरीर और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इसे वर्जित माना गया है। लेकिन सुचेत ने इसे महत्व नहीं दिया और संबंध बना लिया। इसके कुछ दिन बाद ही घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में फसलें अचानक खराब होने लगीं, घर में कलह बढ़ने लगी और शांति का माहौल टूट गया। सुचेत ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी आरशी गांव में आए। सुचेत ने उनसे अपनी समस्या बताई और पूछा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जीवन में यह सब क्या हो रहा है। पहले सब ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ऋषि ने ध्यान से सुचेत की बातें सुनी और गंभीरता से पूछा, क्या तुमने अपने आचरण में कोई भूल की है? क्या तुमने मासिक धर्म के दौरान कोई ऐसा काम किया है जो वर्जित हो? सुचेत ने झिझकते हुए कहा, हां गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी के मासिक धर्म के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए थे। मुझे नहीं लगा कि यह इतना बड़ा अपराध हो सकता है। ऋषि ने गंभीरता से कहा, पुत्र, तुमने एक महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन किया है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। यह समय उसकी शारीरिक और मानसिक शांति का होता है। इस समय संबंध बनाने से उसकी आंतरिक ऊर्जा बाधित होती है और इसका नकारात्मक प्रभाव केवल उस पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और गृहस्थी पर पड़ता है। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है और इसी कारण तुम्हारे घर में
अशांति और परेशानी आई है। सुचेत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आर्षि से पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरी भूल का कोई प्रायश्चित है? ऋषि ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं का आदर करना होगा। प्रकृति के नियमों का पालन करना ही गृहस्थ जीवन की समृद्धि का मार्ग है। अगली बार जब वह मासिक धर्म में हो तो उसे पूर्ण विश्राम दो और उसका ध्यान रखो। स्त्री की इस प्रक्रिया का सम्मान ही तुम्हारी गृहस्थी में सुख समृद्धि ला सकता है। सुचेत ने आर्षि की बातें ध्यान से सुनी और अपने आचरण में सुधार करने का निश्चय किया। उसने माधवी से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में इस नियम का पालन करेगा। इसके बाद सुचेत ने अपने जीवन में स्त्री के इस प्राकृतिक नियम का सम्मान किया और धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे और जय श्री हरि जरूर लिखें ताकि प्रभु नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे।